अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू अहमद कास ऑटोमेशन डेस्क। व्यूवर्स, आज का हमारा जो टॉपिक है इसके अंदर हम देखेंगे कि INBT का जो VFD है G200A, इसके अंदर जो कंट्रोल वायरिंग है वो किस तरह से की जाती है। तो जिस तरह आपको स्क्रीन पे कंट्रोल वायरिंग की ड्राइंग नज़र आ रही है, सबसे पहले हमारे पास इसको फॉरवर्ड और रिवर्स चलाने के हवाले से इसकी एक्सप्लेनेशन देंगे। तो ये आपको काम का पॉइंट नज़र आ रहा है और काम के साथ ये बाकी सारे स्विचेज़ लगे हुए हैं, S1, S2, S3, S4 और ये S8 तक स्विचेज़ हैं। कॉम के साथ अगर हमने फॉरवर्ड चलाना है तो एक स्विच को यूज़ करते हुए S1 पे इनपुट देंगे तो हमारा VFD फॉरवर्ड चल जाएगा, S2 पे देंगे तो रिवर्स चल जाएगा। और ये जितने भी स्विचेस लगे हुए हैं इन सब स्विचेस के अंदर इसको मल्टी फंक्शन चलाने के लिए ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जिस तरह ये लिखा भी नज़र आ रहा है आपको, मल्टी फंक्शन इनपुट टर्मिनल। तो ये मल्टी फंक्शन इनपुट टर्मिनल है, आप किसी स्विच से कोई भी काम ले सकते हैं जो ऑप्शन जिसकी सॉफ्टवेयर के अंदर अवेलेबल है। फ़र्ज़ करें आप S3 जो है यहाँ से आप इसको आफ्टर ट्रिपिंग रीसेट करवाना चाह रहे हैं तो पॉसिबल है। इसी तरह S4 जो है, इससे अगर आप इसको जॉब पे चलवाना चाह रहे हैं तो ये S4 पे पैरामीटर की तब्दीली के ज़रिए जॉब पे चल सकता है, फॉरवर्ड या रिवर्स। तो ये है सारी मल्टी फंक्शन इनपुट टर्मिनल्स की डिटेल। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं, पॉजिटिव 10 वोल्ट, AI2 और AI3 और ग्राउंड। तो जिस तरह ग्राउंड के नाम से पता चल रहा है कि ये सिंपल ग्राउंड है और ये पॉजिटिव 10 वोल्ट है। अब अगर हम AI3 जो है इसको बेसिकली ये जो पॉइंट है यहाँ पे हम इसको रेफरेंस देते हैं और इसकी स्पीड कंट्रोल करने के लिए इस पॉइंट को यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे वेरिएबल लगाई जाती है, पॉजिटिव और ग्राउंड इन दोनों के दरमियान वेरिएबल लग जाएगी और जो इसकी फीडबैक होगी यानी जो वेरिएबल सप्लाई है वो AI3 पे आएगी। तो इसके अंदर दो तरह की ऑप्शंस अवेलेबल हैं, एक वोल्टेज की ऑप्शन है और एक करंट की ऑप्शन है। और ये एक जंपर है जिसका नाम J4 है। तो सबसे पहले जो जंपर है वो बिल्ट इन V के ऊपर सेट है, यानी जहाँ पे हम पॉजिटिव और नेगेटिव जो है यानी पॉजिटिव 10 वोल्ट और ग्राउंड के दरमियान वेरिएबल लगा के जब AI3 पे सप्लाई देंगे तो हमारा जो VFD है वो वोल्टेज मोड के अंदर अपनी स्पीड को कंट्रोल करेगा। और अगर हमें इसे करंट मोड पे चलाने की ज़रूरत है तो इस जंपर को हम I वाले पॉइंट पर शिफ्ट करेंगे जो J4 का जंपर है। तो उसके लिए हमने जो इनपुट देनी है वो AI2 पे देनी है, तो फिर हमारा जो VFD है वो करंट रेफरेंस को रीड करेगा। इसी तरह अगर मैं इसकी अपोजिट साइड पे आ जाता हूँ तो यहाँ पे A01 और ग्राउंड एनालॉग आउटपुट है, A02 और ग्राउंड, यानी VFD जो है वो हमें एनालॉग आउटपुट भी प्रोवाइड करता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ है वो है 485 की पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये सीरियल कम्युनिकेशन के लिए नहीं, RS485 कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है। इसको भी इंशाल्लाह नेक्स्ट हम स्टेप बाय स्टेप अपने लेक्चर्स के अंदर एक्सप्लेन करेंगे। इसके लिए हमें PLC की ज़रूरत होती है और PLC के थ्रू ये सारी कम्युनिकेशन होती है। उसमें आपको इस तरह की किसी वायरिंग की ज़रूरत नहीं है, तमाम पैरामीटर्स जो हैं PLC में सेट हो जाएंगे और उधर से स्विचिंग और रेफरेंस सारा कुछ कंट्रोल होगा। नेक्स्ट हमारे पास दो टाइप्स की रिले हैं, R01 और R02। ये जो रिलेज़ हैं ये दो डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होती हैं। एक रिले जो है ये ज़ीरो स्पीड की रिले है, यानी जब हमारा VFD जो है वो अपनी फ्रीक्वेंसी ज़ीरो पे लाने के बाद स्टॉप हो जाता है तो ये एक रिले जो है ये अपनी स्टेट चेंज कर लेती है। और एक दूसरी जो रिले है इसको हम ट्रिपिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, यानी हमारा VFD जो है वो ड्यूरिंग रनिंग अगर ट्रिप कर जाता है तो इसकी ट्रिपिंग इंडिकेशन को हम अपने एक्सटर्नल सर्किट में यूज़ कर लेते हैं। तो ये सारी इसकी कंट्रोल ड्राइंग है जिसकी हमने डिटेल आपके साथ शेयर की है। तो नेक्स्ट मैं आपको फिज़िकली जो है वो VFD पे कुछ टर्मिनल्स की डिटेल जो है वो दिखा देता हूँ। ये देखें जी, ये सारे टर्मिनल्स आपको नज़र आ रहे हैं। ये हमारे सारे स्विचिंग के पॉइंट हैं, S1, S2, S3, S4, S5, 6, 7, 8। और इसके लिए जो कॉमन सप्लाई जो मैं आपको बता रहा था वो ये है, यानी यहाँ से हम जब S1 के साथ इसको शॉर्ट करेंगे तो हमारा VFD फॉरवर्ड चल जाएगा, S2 के साथ करेंगे तो रिवर्स हो जाएगा। इसी तरह ये हमारे पास रिलेज़ हैं, R01A, R01B, R01C। एक रिले का पॉइंट ये है और एक ये है, यानी ये दो डिफरेंट रिलेज़ हैं जो मैंने आपको बताया। एक अलार्म के लिए यूज़ होती है और दूसरी ज़ीरो पोजीशन को सेंस करने के लिए यूज़ होती है। ये हमारे जो पॉइंट हैं ये एनालॉग इनपुट रेफरेंस के पॉइंट हैं जो मैं वोल्टेज और करंट के हवाले से दो डिफरेंट चीज़ें आपसे शेयर कर रहा था। ये जो नेक्स्ट पॉइंट हैं ये एनालॉग आउटपुट के पॉइंट हैं, A01, A02 और ग्राउंड। ये जो लास्ट वाले पॉइंट हैं ये 485 पॉजिटिव और 485 नेगेटिव के पॉइंट हैं और ये पोटेंशियल अर्थ है। तो ये सारी कंट्रोल वायरिंग की डिटेल है। नेक्स्ट हमारे पास अगर पावर की बात कर लें तो ये देखें जी, पावर के अंदर सबसे पहले ये हमारे पास R, S और T है जहाँ पे हमने इसे 3 फेज सप्लाई देनी है। और उसके बाद ये U, V, W है जहाँ पे हमारी मोटर कनेक्ट होगी। और ये आपको ग्राउंड के दो पॉइंट नज़र आ रहे हैं, ये आउटपुट साइड ग्राउंड के लिए है और ये इनपुट साइड ग्राउंड के लिए है। इसी तरह ये हमारी DC बस है, पॉजिटिव और नेगेटिव लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हमारे DC वोल्टेज आ रहे होते हैं।
इसी तरह ऊपर हम अगर डिस्प्ले की तरफ चले जाएं तो ये हमारा 7 सेगमेंट डिस्प्ले है, जिसके ऊपर सारे बटन जो हैं वो अवेलेबल हैं पैरामीटर्स वगैरह की सेटिंग के लिए। और ये हमारी वेरिएबल है, ये जो GD का न्यू मॉडल है इसके अंदर ये ऑप्शन अवेलेबल है कि यहाँ से आप इसका रेफरेंस जो है ये कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें, ये वेरिएबल को मैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करता हूँ तो इसकी जो स्पीड है वो कम ज़्यादा हो रही है। तो इसको हम टर्मिनल पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। इसके अंदर 3 तरह के ऑप्शंस हैं, कीपैड, इसकी बिल्ट इन वेरिएबल और इसके अलावा इसका जो हमारा टर्मिनल कंट्रोल है उधर से भी इसकी स्पीड कंट्रोल हो सकती है। और ये हमारे पास एक फर्दर ऑप्शन इसके अंदर एडवांस ऑप्शन अवेलेबल है। ये एक ईथरनेट पोर्ट है, ये इसकी सॉफ्टवेयर के थ्रू प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ होती है। तो अभी मैं आपको जो है वो इसको रन करके दिखाता हूँ कि अगर VFD जो है उसको रन करना पड़ता है तो वो कैसे रन होगा। तो ये देखें जी, ये हमारा काम का पॉइंट है जो भी मैं आपको ड्राइंग के हवाले से बता रहा था, और ये S1 है। तो देखें जी, आपको फ्रीक्वेंसी जो आप जाना शुरू होती नज़र आ रही है, और ऊपर देखें आपको फॉरवर्ड की इंडिकेशन जो है वो नज़र आ रही है कि वो ऑन है। इसका मतलब ये है कि हमारा VFD जो है वो फॉरवर्ड मोड के अंदर चल रहा है। तो जैसे ही मैं स्विचिंग जो है वो डिस्कनेक्ट करूँगा तो हमारा VFD डीएक्सेलरेट होना शुरू हो जाएगा, और उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो देखें डाउन आ रही है, और अपना डीएक्सेलरेशन टाइम पूरा करने के बाद ये स्टॉप हो जाएगा। देखिए, स्टॉप पोजीशन पे चला गया। अभी मैं इसको स्विचिंग करवाता हूँ S2 के थ्रू। तो इंडिकेशन देखें, फॉरवर्ड और रिवर्स की इंडिकेशन ऑन नहीं हुई, जस्ट रन की इंडिकेशन ऑन हुई है। यानी इसका मतलब ये है कि VFD ने अपनी जो पोलैरिटी है वो चेंज कर लिया। अब ये VFD अपोजिट डायरेक्शन के अंदर रन कर रहा है। तो सेम केस है, जैसे ही मैं S2 से अपनी जो वायर है वो हटाता हूँ तो हमारा VFD जो है वो डीएक्सेलरेशन मोड के अंदर चला जाएगा, और अपना डीएक्सेलरेशन टाइम जो है वो पूरा करने के बाद स्टॉप पोजीशन की तरफ जाएगा। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी VFD जो है इसकी कंट्रोल वायरिंग की डिटेल जो मैंने आपको बाई बुक और फिज़िकली VFD पे डिटेल शेयर की। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज के टॉपिक की आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर पेज पे मौजूद है। थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।